आज हम पढ़ेंगे वेव फ्रंट के बारे में कि वेव फ्रंट किस तरह से हमें जो है दो वेव्स या बहुत सारी वेव्स के दरमियान जो है वो मिलेंगे। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्लेन वेव फ्रंट किस तरह से होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट जो है वो किस तरह से हमें मिलते हैं, और सूरज से आने वाले जो रेज हैं वो किस तरह से निकलती हैं, और अर्थ पर किस तरह हमें वेव फ्रंट मिलते हैं। तो आज हम इसके वेव फ्रंट के बारे में आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल असगर एकेडमी। आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का जो है टॉपिक जो है वेव फ्रंट आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्टिक्स के बारे में जानते हैं कि ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स बेसिकली इसमें हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। तो वो जो है जितनी भी हम लाइट्स के बारे में पढ़ते हैं वो सारे के सारे ऑप्टिक्स में जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। आज हम जो उसका टॉपिक है वेव फ्रंट, वो आज हमने स्टार्ट करना है कि वेव फ्रंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्या होती है? दी सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ वेव हैव सेम फेस ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज वेव फ्रंट। यानी कि जितने भी हम पॉइंट्स हमें मिलते हैं, यानी कि वेव से, दो वेव से या तीन या बेशुमार वेव से जो हमें पॉइंट्स मिलते हैं, उन पॉइंट्स का या उन वेव का जो फेज डिफरेंस भी होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास एक सोर्स ये है और दूसरा सोर्स ये है। इसे हम सोर्स S1 का नाम दे देते हैं और इसे हम S2 का देते हैं। इन दोनों वेव्स को ज़रा देखें तो इन दोनों वेव्स का क्या है? फेज डिफरेंस बिल्कुल सेम है। ये भी स्टार्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि जीरो से, ये भी जीरो से स्टार्ट हो रही है और ये भी क्या हो रही है? जीरो से स्टार्ट हो रही है। यानी कि अगर हम पॉइंट्स लें, ये अगर इसका मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, इसका भी मैं ये इस पॉइंट पे ले लेता हूँ, तो क्रस्ट क्रस्ट से मिलता है तो हमें क्या मिल जाता है? एक वेव फ्रंट मिल जाता है। और ये जो वेव फ्रंट मिलता है ये हमें प्लेन में मिलेगा। प्लेन बिल्कुल सीधा जो है वो हमें एक वेव फ्रंट जो है वो मिलता है। इसी तरह अगर हम दूसरे वेव फ्रंट की बात करें तो वो हमें ये दूसरे क्रस्ट क्रस्ट वाला मिलेगा, तो ये हमें हमें क्या मिल जाएगा? दूसरा जो है वो वेव फ्रंट जो है वो मिलेगा। क्लियर हुई बात कि इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। तो इस तरह से हमें क्या मिलते हैं? वेव फ्रंट जो है वो मिलते हैं। और आगे इसी तरह से प्रोपागेट करते जाएंगे वेव्स और हमें वेव फ्रंट मिलते जाएंगे। और ये कौन से वेव फ्रंट होंगे? ये प्लेन वेव फ्रंट होंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट की, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हमें किस तरह से मिलेंगे? तो कुछ मैंने डायग्राम बनाई हुई है कि यहाँ एक सोर्स है, सोर्स से क्या निकल रही हैं? बेशुमार वेव्स निकल रही हैं। मैंने क्या लिए हैं? मैंने सिर्फ चार ले लिए हैं, एक दो तीन चार। इन चार वेव्स को मैं रिप्रेजेंट करवाना चाहता हूँ वेव फ्रंट कि किस तरह से हमें वेव फ्रंट जो है वो मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो जिक्र कर रहा है ना डेफिनेशन में, वो पॉइंट्स का जिक्र कर रहा है। पॉइंट्स से हमें क्या मिलते हैं? वेव फ्रंट मिलते हैं। तो अब मजीद आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हमें मिलेंगे। अब यहाँ पे जरा देखें कि ये हमें क्या मिला? एक क्रस्ट मिला एक वेव का। इसी तरह दूसरी वेव का भी हमें क्या मिलेगा? क्रस्ट मिलेगा। ये हमने पॉइंट ले लिया, हमने पॉइंट लेने हैं। इसका भी हमने जो क्रस्ट में हमने ले लिया पॉइंट, यहाँ पर भी हमने क्या ले लिया? पॉइंट ले लिया। अब इन पॉइंट्स को जरा आप गौर से देखें तो इनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ये चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे क्रस्ट में लाए करते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्या होगा? अब इन पॉइंट्स को हमने मिला देना है। जब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एक वेव फ्रंट मिलेगा। इसे कहा जाता है वेव फ्रंट कि इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। इसी तरह अगर नेक्स्ट वेव फ्रंट की हम बात करें तो ये हम ले लेते हैं ट्रफ पॉइंट पे। ये भी हमारा क्या है? ट्रफ पॉइंट। ये भी हमारा क्या है? ट्रफ पॉइंट। और ये भी क्या है? हमारा ट्रफ पॉइंट है। इन ट्रफ पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। तो ये हमें क्या मिलेगा? सेकंड वेव फ्रंट जो है वो मिल जाएगा। और इस तरह से स्फेरिकली हमें क्या मिलता है? वेव फ्रंट जो है वो मिलते जाएंगे और इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा? वो होगा सेम। तो ये हमारा जो है वेव फ्रंट के बारे में आज जो था। और उसके बाद थोड़ी सी एक और एग्जांपल भी आपको मैं दे देता हूँ। सूरज और अर्थ, जो सूरज से जो लाइट पहुंचती है अर्थ पर, वो किस तरह से पहुंचेगी? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? एक सन है
और यहाँ पर जो है क्या है, एक अर्थ है। अब लाइट वेव जो है सूरज से ऐसे निकलती हुई जाएंगी, जैसे निकलती हुई पहुंचेंगी, जब ये अर्थ पर पहुंचेंगी तो इसका अगर हम स्मॉल पोर्शन लें अर्थ पर, इस स्फेरिकल वेव का हम अगर स्मॉल पोर्शन लें तो हमें क्या नजर आता है कि यहाँ पर हमें जो वेव्स नजर आएंगी वो बिल्कुल प्लेन वेव जो है वो नजर आएंगी। ठीक हो गया, तो यहाँ से हमें प्लेन वेव फ्रंट हमें मिलता है। और जब सोर्स से निकलती है लाइट तो वो स्फेरिकल होती हैं। एक बात अपने ज़हन में रखना कि जब सोर्स से निकल रही होती है लाइट तो वो स्फेरिकल निकल रही होती हैं। जैसे वो पहुंचेंगी अर्थ पर तो वो प्लेन वेव फ्रंट बन जाएंगी, ये स्फेरिकल होगी वेव फ्रंट, और यहाँ पर जब पहुंचेंगी तो वो प्लेन वेव फ्रंट होंगी। तो दो तरह से वेव फ्रंट होते हैं, एक प्लेन वेव फ्रंट होता है और स्फेरिकल, दूसरा कौन सा होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी मसला मसाइल है तो आपने लाजमी कमेंट्स में शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।